जानिए छठ महापर्व कब से शुरू, कैसे करें, व्रत पारण कब है, शुभ मुहूर्त क्यों है इतना कठिन व्रत। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा हमारे जीवन का वह पावन पर्व है जो लोक आस्था, श्रद्धा और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। इस पर्व में छठी मैया और भगवान सूर्यदेव की उपासना की जाती है। घाटों पर गूंजते लोकगीत, दीपों की झिलमिल रोशनी और गंगा की लहरों पर चमकती आरती का दृश्य मन को अद्भुत शांति देता है। ये पर्व न केवल प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है बल्कि आत्मशुद्धि और अनुशासन का भी प्रतीक है। छठ पूजा 2025 की तारीख है। इस बार 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व 25 अक्टूबर शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर मंगलवार तक चलेगा। यह भारत का एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें अस्त होते सूर्य की भी पूजा की जाती है। 4 दिवसीय छठ पर्व की तिथियां। नहाय खाए 25 अक्टूबर 2025 शनिवार, खरना 26 अक्टूबर 2025 रविवार, संध्या अर्घ्य 27 अक्टूबर 2025 सोमवार, प्रातःकालीन अर्घ्य और पारण 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार। शुभ मुहूर्त। चतुर्थी तिथि 24 अक्टूबर शुक्रवार रात्रि 1:20 तक। पंचमी तिथि 25 अक्टूबर शनिवार रात्रि 3:49 से 26 अक्टूबर रविवार सुबह 6:04 तक। षष्ठी तिथि 26 अक्टूबर रविवार सुबह 6:04 से 27 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:06 तक। सप्तमी तिथि 27 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:06 से 28 अक्टूबर मंगलवार सुबह 8:01 तक। व्रत का विधान और महत्व। छठ व्रत में 4 दिन का संयम और शुद्धता अत्यंत आवश्यक होती है। व्रती महिलाएं इस पर्व को अपनी संतान की रक्षा, परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए करती हैं। पहला दिन नहाय खाए। इस दिन व्रती स्नान कर स्वच्छता के साथ सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे चने की दाल, कद्दू या लौकी की सब्जी और गेहूं के आटे की पूड़ी। इससे पवित्रता की शुरुआत होती है। दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाते हैं। यह प्रसाद मिट्टी या धातु के नए बर्तनों में बनाया जाता है और भक्तों में वितरित किया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। षष्ठी तिथि की संध्या में व्रती घाट पर जाकर अस्ताचल सूर्यदेव को प्रथम अर्घ्य देते हैं। सूप या डलिया में पूजन सामग्री, फल, ठेकुआ और दीप रखकर भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। गंगा घाट पर लोकगीतों की गूंज और आरती का वातावरण मन को भक्ति में डुबो देता है। चौथा दिन प्रातःकालीन अर्घ्य और पारण। सप्तमी तिथि की सुबह व्रती उगते हुए सूर्यदेव को द्वितीय अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं। इसके बाद परिवार और समाज के लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। कौन है छठ मैया? माँ छठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन माना गया है। उन्हें ही माता कात्यायनी के रूप में भी पूजा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि छठ मैया संतान की रक्षक हैं और सच्चे मन से व्रत करने वालों को संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान देती हैं। पौराणिक मान्यताएं। छठ पूजा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। सूर्यपुत्र कर्ण की कथा। महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। आज भी छठ पूजा में अर्घ्य दान की यही परंपरा निभाई जाती है। द्रौपदी की कथा। जब पांडव जुए में अपना राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखकर सूर्यदेव की आराधना की। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को अपना राज्य वापस मिला। भगवान राम की कथा। कहा जाता है कि अयोध्या लौटने के बाद भगवान श्रीराम और माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्यदेव की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और तभी से यह पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा की विशेषता। यह त्योहार नियम, संयम और आत्मशुद्धि का अद्भुत उदाहरण है। व्रती बिना जल ग्रहण किए भी सूर्यदेव की उपासना करते हैं। इस पर्व में स्वच्छता, सादगी और भक्ति का संगम देखने को मिलता है। छठ पूजा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पर्यावरण और सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। छठ पूजा लोक आस्था का पर्व है जो हमें ये सिखाता है कि जीवन में अनुशासन, शुद्धता और भक्ति से हर असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। छठी मैया और सूर्यदेव की कृपा से घर परिवार में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है।